करते हैं डायग्नोसिस की, तो फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री लेंगे कि जैसे मैं बताई ना कि वो लेडी थी तो बता रही थी कि हाँ पहले वो 20 मिनट सैर वॉक करते थे, अब 2-2 घंटा वॉक करते हैं, बिना मतलब में वो किसी को मार देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री कलेक्शन डेट आइडेंटिफाई कि हाँ वो क्या डिसऑर्डर हो सकता है, डायग्नोसिस में हेल्प करेगी। दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन इसलिए क्योंकि भैया ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति का जो ब्रेन है उसमें कोई दिक्कत है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, मतलब ब्रेन का जो नर्व्स वगैरह है वो डैमेज है, वो इंजर्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मैनिक एपिसोड्स, ठीक है। एमएससी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे जैसे कि मैनिया रेटिंग स्केल, ठीक है। ये एंड नहीं होगा यहाँ पे, मैनिया रेटिंग स्केल होता है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे फाइंड आउट करने के लिए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट मॉडलिटी। देखिए बेसिकली जो मैनिया का ट्रीटमेंट है ना वो व्यक्ति 3 से 6 महीने में ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें मेडिसिन चलानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि व्यक्ति आप थोड़ा सा आप कुछ बोले, डंडा लेके आपको मार दिया या खुद को मार लिया, तो इसमें इंजरी का बहुत चांस होता है। इसलिए आप साइकोथेरेपी 1-to-1 इंटरेक्शन करके एक दूसरे से बात करके आप ठीक नहीं कर सकते। डिप्रेशन में क्या था, आप अगर इसका अपोजिट है डिप्रेशन, आपको पता ही है, तो डिप्रेशन में क्या था कि हम एक दूसरे से बात करके ठीक करना, ये मेन थेरेपी माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि आप बात करके ठीक नहीं कर सकते, आपको दवा देना पड़ेगा क्योंकि मरीज का कंडीशन बहुत ख़राब है, ठीक है। तो हम देंगे थेरेपी में कौन सा, मूड स्टेबलाइजर। अब मूड स्टेबलाइजर में लिथियम जो है मेन होता है, DOC मेन जो दवा होती है मेनिया की वो होती है लिथियम कार्बामेजाइन, सोडियम वालपोरेट, ठीक है, लेमोट्रिगिन, ये सारा दिया हुआ है। देखो मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मूड स्टेबलाइजर आपके सिलेबस में पढ़ना है और मैं मूड स्टेबलाइजर का एक स्पेशल वीडियो बनाई हूँ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन क्योंकि आपको पढ़ना भी है, लिथियम क्या होता है, लिथियम टॉक्सिसिटी क्या होता है, सोडियम वालपोरेट कितना मात्रा देते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ECT। देखिए ECT तब दी जाती है ना जब व्यक्ति सुसाइडल इंटेंट करता है, यानी खुद मरने की कोशिश करता है, तब हम ECT देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हुआ हम उसको ECT दे दिए, किसी व्यक्ति को मैनिया हुआ हम उसको ECT लगा दिए, नहीं। जब व्यक्ति का एकदम लास्ट कंडीशन है कि वो मरने की कोशिश कर रहा है, देन यू गिव द ECT, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ECT कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एक्यूट मैनिक एक्साइटमेंट इफ नॉट एडिक्वेटली रिस्पॉन्डिंग टू एंटी साइकोटिक एंड लिथियम। मतलब कि आप दवा दे रहे हो, मतलब कि आप लिथियम दे रहे हो, ठीक है, लिथियम दे रहे हो। लिथियम क्या एक मूड स्टेबलाइजर है, मतलब कि जो मूड एकदम एलिवेट हो चुका था, मन एकदम खुश था, उसको क्या करता है धीरे धीरे डाउन करता है। और क्या हो रहा था कि डिलूजन हो रहा था, मतलब कि मैं ही मैं हूँ, मैं भगवान हूँ, डिलूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो रहा था, डिलूजन ऑफ परसिक्यूशन हो रहा था कि भैया मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब साइकोसिस सिम्टम्स है। अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखे होंगे तो आपको इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बेसिक देखो, आप स्टार्टिंग के वीडियोस देखोगे तभी आपका बेसिक क्लियर होगा, बेसिक क्लियर होगा ना तभी आपको डिजीज कंडीशन में अच्छे से समझ में आएगा, वरना मैं कितना भी एफर्ट्स लगा लूँ आपको उतना नहीं वैल्यूबल होगा, ठीक है। सो प्लीज़ वॉच ऑल दिस वीडियोज़, ओके। चाहे आप मेरी देखो या कहीं से भी देखो, बुक्स पढ़ो, लेकिन आप देखो। चलो तो यही सब चीज़ें हैं। तो हम एंटी साइकोटिक्स भी देते हैं मेनिया में क्योंकि उसके अंदर डिलूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिलूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है इसीलिए। और अगर ये सारी चीज़ें देने के बाद भी व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी भैया वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा है, यानी कि सुसाइड एक तरह से कह सकते हो, ठीक है, तो हम उसे ECT देंगे। नेक्स्ट है साइकोसोशल ट्रीटमेंट इज़ नॉट सो मच इफेक्टिव, बट या अगर कंडीशन ठीक हो गया है तो लास्ट में हम उसको थोड़ा बहुत इंटरेक्शन कर सकते हैं। मैं आपके लिए बहुत एफर्ट्स करती हूँ, लिटरली बहुत एफर्ट्स करती हूँ। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, जिसे नीड है वहाँ तक पहुँचाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।